जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट्स को देखते हैं। ये किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे फर्स्ट है हमारा बल। बल यानी फोर्स। तो इसका यूनिट पूछ दिया जाता है कि बल का यूनिट, बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और इससे क्वेश्चन न्यूटन से अब नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, सभी जानते हैं बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो पूछ दिया जाता है बल का सीजीएस यूनिट क्या होते हैं, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट होता है डाइन। बल का सीजीएस यूनिट पूछा जाता है तो डाइन है। और पूछ दिया जाता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, यानी 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये बल से याद रखेंगे, बल का सीजीएस मात्रक डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ठीक है, आगे देखते हैं दूरी यानी डिस्टेंस। दूरी दूरी का मात्रक ऐसे पूछ दिया जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या चीज का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर गति करती है निर्वात में। तो एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगी उसे प्रकाश वर्ष बोलेंगे। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। ठीक है, अब पूछा जाता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, इसको याद रखेंगे। ठीक, आगे पूछा जाता है कि दूरी का यानी कि खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो दूरी है उसे खगोलीय इकाई बोला जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय इकाई क्या चीज का मात्रक है? तो ये भी दूरी का ही मात्रक है। ये अगर पूछा जाए कि बताइए एक खगोलीय इकाई बराबर कितना, मतलब कितना मीटर, तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। 1.495 गुना 10⁻11 मीटर होता है एक खगोलीय इकाई बराबर। ये क्या चीज का मात्रक है? दूरी का। आगे पूछा जाता है पारसेक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पारसेक। ठीक है, पारसेक से क्वेश्चन होता है कि सबसे दूरी का सबसे बड़ा कोई मात्रक है, कोई यूनिट है, तो वो क्या है? पारसेक है। तो पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर कितना लाइट ईयर, कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष एक पारसेक बराबर होता है। ठीक है, और इसको मीटर में देखा जाए तो 3.08 इंटू 10⁻16, 3.18 गुना 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। ठीक है, तो दूरी के ये तीन मात्रक जो है इसको आप याद रखेंगे। इसके साथ में एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर, एक खगोलीय इकाई बराबर कितना मीटर, एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, और एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका दूरी का हो गया। आगे कार्य से पूछा जाता है कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। आगे पूछ दिया जाता है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी जूल ही होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक आप जूल रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कार्य करने की जो मात्रा होती है, जो दर होती है, उसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा। और ऊर्जा का, कार्य का और उष्मा का, तीनों का ऐसा ही मात्रक सेम सेम होता है, जूल। उष्मा भी क्या कार्य करेंगे तो उष्मा उत्पन्न होता है, तो ये जूल भी, उष्मा का जूल भी हो जाएगा मात्रक। ठीक है, यानी कि कार्य का, ऊर्जा का और उष्मा का ऐसे मात्रक क्या हो गया? जूल। एक और क्वेश्चन पूछता है उष्मा का एक और मात्रक है कैलोरी। ठीक है, यानी कि उष्मा उष्मा का एक और मात्रक क्या है? कैलोरी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल, उष्मा का भी ऐसा ही मात्रक जूल या कैलोरी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, आगे है शक्ति। शक्ति क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक पूछा जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखेंगे वाट। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। किसी भी बल्ब पे देखिएगा, बल्ब की जो शक्ति होती है, पावर ऑफ बल्ब, उसे वाट से डिनोट किया जाता है। 100 वाट का या 9 वाट का या 10 वाट का या 15 वाट का, जो भी है वो सब दिखाया जाता है। ठीक है, एक होता है अश्व शक्ति।
शक्ति का ही बड़ा मात्रक जो है अश्व शक्ति है। शक्ति का बड़ा मात्रक क्या है? अश्व शक्ति। इन दोनों में रिलेशन करके एक पूछ देता है कि 1 HP यानी कि हॉर्स पावर, 1 HP बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ये शक्ति का मात्रक है, आप याद रखेंगे, ठीक है। ताप का ऐसे मात्रक केल्विन होता है। ताप का ऐसे मात्रक क्या होता है? केल्विन। डिग्री सी और डिग्री फ़ारेनहाइट ये सब भी होता है, लेकिन वो सब ऐसा ही मात्रक नहीं है, वो सिंपल आप मात्रक आप याद रखेंगे सबको, वो सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उससे पूछ दिया जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर किस में मापेंगे, किस यूनिट में? तो डिग्री फ़ारेनहाइट, या सिंपल सा ऐसे वातावरण तो डिग्री सेल्सियस। लेकिन ताप का मात्रक पूछ दिया जाए ऐसा ही मात्रक, तो वो होगा केल्विन, ठीक है। दाब का मात्रक पूछता है। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल होता है, या कभी कभी बार भी दे देता है। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल या बार याद रखेंगे। इसमें अब आपसे पूछेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो वहां पे पास्कल न रख के बार रखना होगा, ठीक है। वहां पे पास्कल न रख के मतलब आप बार को टिक कीजिएगा, वो ज्यादा आंसर सही है, ठीक है। तो दाब सिंपल पूछे तो दाब का ऐसे मात्रक पास्कल, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब का है तो उसका ऐसे मात्रक बार होता है, ठीक। आगे देखते हैं, इधर में थोड़ा आवृत्ति। आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति का ऐसे मात्रक पूछा जाता है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज, जिसे HZ से सूचित किया जाता है। आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ज होता है, ठीक है। ध्वनि तीव्रता में, यानी कि ध्वनि हम बोल रहे हैं तो कितना तीव्र गति से बोल रहे हैं या कितना स्लो बोल रहे हैं, तो उसको मापा जाता है डेसिबल में। यानी कि ध्वनि तीव्रता का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है आपका डेसिबल, ठीक। आगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम, जिसे डिनोट किया जाता है ऐसे ओम को, ठीक। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट पूछ दिया जाए तो क्या होता है? ओम होता है। आगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ये होता है कूलॉम। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा ही मात्रक, चार्ज यानी कि आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है, ठीक है। आगे ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता यानी लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है कैंडेला, CD से सूचित किया जाता है, ठीक है। ज्योति फ्लक्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ज्योति फ्लक्स का यानी कि ज्योति फ्लक्स, ये लुमिनस फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन होता है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का भी पूछ दिया जाता है क्वेश्चंस, तो ये है टेस्ला। टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो टेस्ला होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई जो है वो क्या चीज में मापी जाती है? मतलब ओजोन परत की जो मोटाई मापने की जो यूनिट है वो क्या है? तो वो होता है डॉप्सन। एक डॉप्सन यूनिट है, डॉप्सन यूनिट के द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, इसको याद रखेंगे, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। इधर वाला ये सब इंपॉर्टेंट होगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, ओजोन वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे अब ज्यादातर ये सब बहुत ज्यादा प्रचलित है, उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक। समय का ऐसा ही मात्रक, तो समय का ऐसे मात्रक सेकंड होता है। और मात्रक की बात करें तो अधिवर्ष चंद्रमा। आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ देगा, चंद्रमा, चंद्रमा क्या चीज का मात्रक है? समय का। चंद्रमा समय का मात्रक है, इसको याद रखेंगे। अधिवर्ष भी समय का मात्रक है। आगे धारिता यानी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धारिता का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है फैराडे। फैराडे, फैराडे जो है ये धारिता यानी कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। आगे जल की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल की प्रवाह दर को क्या चीज से मापा जाता है? यानी क्या चीज में मापा जाता है जल की? जैसे जल कोई बह रही है, नदियां बह रही है, नदी के प्रवाह को क्या चीज से मापा जाएगा? कितनी तीव्र गति से बह रही है? तो यो होता है क्यूसेक। वो क्या होता है? क्यूसेक। क्यूसेक में मापा जाता है, ठीक है। एक बैरल में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक बैरल यानी कि तेल, बैरल जो हो, बैरल में लिक्विड लिक्विड पदार्थ को, इसमें से जनरली तेल को मापा जाता है, ठीक है। तो एक बैरल में टोटल कितने लीटर होते हैं? तो 159, आप याद रखेंगे 159, 159 लीटर, 159 लीटर होता है एक बैरल
कंटेनर में, ठीक है। एक बैरल कंटेनर आता है एक बड़ा सा, उसमें 100 कितना होता है 59 लीटर होता है, ठीक। इसको याद रखें। आगे इधर में आते हैं, इधर में है पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो ये होता है डायोप्टर, जिसे कैपिटल डी से, या इसे मीटर इनवर्स भी कहते हैं, मीटर इनवर्स भी बोला जाता है लेंस की क्षमता डायोप्टर को, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर। आगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ का परिमाण, पदार्थ के परिमाण का ऐसा यूनिट होता है मोल, MOL, मोल। मोल जो होता है पदार्थ के परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट है। आगे प्रदीपन का, प्रदीपन से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रदीपन का ऐसा यूनिट होता है लक्स, लक्स साबुन वाला नहीं, लक्स। प्रदीपन का ऐसा यूनिट क्या होता है, लक्स होता है, ठीक है। आगे मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि चुंबकीय अभिवाह का ऐसा मात्रा क्या होता है, ये होता है वेबर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेबर। मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रवाह का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो वेबर होता है। प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट, इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट ये होता है हेनरी। इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी होता है, ठीक है। नाभिकीय त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या को क्या चीज में मापा जाता है, उसका यूनिट क्या होता है। नाभिकीय त्रिज्या यानी नाभिक तो बहुत छोटा हो गया, नाभिक के अंदर में भी जो केंद्रक है उस केंद्रक को मापा जाए, यानी कि उसको, उसकी त्रिज्या को मापने के लिए जिस यूनिट का उपयोग किया जाता है वो होता है फॉर्मी। फॉर्मी सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या है, यह फॉर्मी सबसे छोटा यूनिट है, ये नाभिकीय त्रिज्या को माप देता है, ठीक। आगे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये होता है पास्कल मीटर। विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट पास्कल मीटर, याद रखेंगे। आगे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन देख लेते हैं। रेडियन और स्टेरेडियन, प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है, ठीक है। ये इसको भी देखेंगे। आगे इसमें कुछ डाटा है, जैसे में 1 मील बराबर कितना होता है, कितना मीटर, तो 1 मील बराबर 1.60934 मीटर होता है, ठीक है। 1.60, आप डायरेक्ट 1.6 याद रखिएगा, मीटर होता है, ठीक है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, यानी समुद्री मील, समुद्री मील, समुद्र में जब भी दूरी मापी जाती है तो किलोमीटर में नहीं, उसे मील में मापा जाता है। मील भी होता है कि समुद्री मील, ठीक है। तो एक समुद्री मील जो होता है ये होता है 1.852 मीटर, 852 मीटर, यानी कि वन मतलब 1852 मीटर, 1852 मीटर, या किलोमीटर में बोले तो 1 किलोमीटर, और इसके साथ में ऐड कर देंगे 852 मीटर ऐड कर देंगे, यानी 1852 मीटर होता है। 1852 मीटर बराबर एक नॉटिकल मील, एक समुद्री मील होता है, ठीक है। एक नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁹ मीटर। एक मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। एक HP बराबर 746 वाट होता है, यहाँ पे भी देखे थे अभी, ठीक। आगे एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। एक फर्मी बराबर कितना मीटर, तो एक फर्मी बराबर होता है, यहाँ पे फर्मी था, फर्मी ये रहा, एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, इसको देख लीजिएगा। और इस सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना, मतलब ये सब जितना भी था हम इम्पोर्टेंट आपको बता दिए हैं, इम्पोर्टेंट ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक। और इधर में तो ये सब इम्पोर्टेंट है ही। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल, ये इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रा। तरंग दैर्ध्य का पूछा जाता है, तो तरंग दैर्ध्य का ऐसे मात्रक एंगस्ट्रम होता है, एंगस्ट्रम, ए के ऊपर में बिंदु दे दिए, एंगस्ट्रम हो गया, ठीक, एंगस्ट्रम होता है। तो ये सब, ये जितने भी यूनिट हैं, इतना यूनिट को आप अगर कवर कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है बिल्कुल, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट सकता किसी भी एग्जामिनेशन में। और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा ही जाता है। तो इसमें इतना ही।